Hi guys, very good morning. Very and beautiful good morning. Welcome to my channel. Channel name is Money Everything. Why money is everything? You know very well. Everyone know very well why money is everything. इसलिए मनी इज एवरीथिंग. ओके, आज का जो वीडियो है ना, बहुत आपकी नॉलेज को बहुत एनहेंस करेगा और ये बताएगा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, हो सकता है आप में से कुछ लोग हो, कैसे क्लाइंट्स को चूना लगाती है. क्लाइंट्स को पता भी नहीं चलता. क्लाइंट सोचता है कि यार उसके काम अकाउंट में काम अच्छा हो रहा है. आप जब अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी कंपनी के साथ में, ओपन करने के बाद जब आप ट्रेड लगाने जाते हैं तो ट्रेड में दो सेगमेंट होते हैं. एक तो कैश होता है और एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस. फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एक तरफ रखते हैं, कैश के बारे में बात करते हैं. कैश के बारे में बात करने का पर्पस ये है कि मैक्सिमम 80% लोग आपको कंपनी से या जो ज्ञान देते हुए मिलेंगे वो बोलेंगे कि यार आप है ना डिलीवरी बेस्ड काम करो. कुछ लोग बोलेंगे एफ&ओ में जाना ही नहीं है, फ्यूचर और ऑप्शन बर्बाद कर देता है. ऑप्शंस के नाम से ऐसे हो जाएंगे कि ऑप्शंस तो बर्बाद कर देता है, आपको जाना ही नहीं है उसमें. इंट्राडे बहुत अच्छा है, डिलीवरी बहुत अच्छा है, इसमें काम करो. ये सेगमेंट बेनिफिट देते हैं. मैं बात करता हूं सबसे पहले इंट्राडे क्या होता है. इंट्राडे आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया. डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको एक यूजर आईडी मिलता है और पासवर्ड आपकी ईमेल पर आता है. उसके बाद जब किसी भी कंपनी का आप ऐप यूज करते हैं वहां पर पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आता है, आपको रीसेट करके पासवर्ड मिल जाता है. जब डेली आप उस अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो वो आपसे या तो डीओबी का ईयर पूछेगा या ओटीपी भेजेगा आपके नंबर पर. फिर उसके बाद आपको एक्सेस मिलता है. अब यहां पर बात आती है, आपने डीमेट अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर दिया 5 लाख रुपए. 5 लाख रुपए आपने ट्रांसफर कर दिया. पहला ऑप्शन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपका एडवाइजर उस कंपनी का आपको कॉल करता है, वेलकम कॉल कि सर आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, 5 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर चुके हैं, हम पहला ट्रेड लेते हैं सर, इंट्राडे करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर लेते हैं. वो कहता है अच्छा आप बोलते हो ले लो, ठीक है. 5 लाख रुपए पे वो इंट्राडे में आपके अकाउंट में 40 लाख की पोजीशन बाय करता है. वो बोलता है कि सर 8 टाइम लिमिट आराम से मिल जाएगी जिसका आपको कुछ नहीं देना है. ठीक है, आपने पोजीशन बाय की. पोजीशन बाय करने के बाद वो आपको बोलता है कि 3 रुपीज हम ऊपर निकल जाएंगे. आपके 5000 शेयर आ गए, ठीक है ना. 5000 शेयर आने के बाद आपका प्रॉफिट 15,000 रुपए होना चाहिए जब आपने 3 रुपए ऊपर निकाला है. पहली चीज, इंट्राडे में हाई रिस्क हो गया. आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए थे, आपने 40 लाख का माल क्यों परचेस किया. सबसे पहली बात ये, मार्केट अगर क्रैश होती है तो आपको घर से भी पैसे देने पड़ेंगे. हाई रिस्क, ठीक है ना. दूसरी बात, आपको 15,000 का प्रॉफिट हुआ. वो 15,000 से आपके अकाउंट में सिर्फ 7,500 रुपए या 7,000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा आपको. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि 6,000 रुपए में 7,000 रुपए में से 70% तो कंपनी ब्रोकरेज ले गई और 30% ही मेरे चार्जेस लग गए, या 50% कंपनी ब्रोकरेज ले गई, 50% आपके गवर्नमेंट के चार्जेस लग गए. यह आपको बाद में पता चलता है. लेकिन ये प्रॉफिट वाली सिचुएशन है. दूसरी कंडीशन ये आती है, हर किसी के साथ ये चीज हुई होगी, मैं मान ही नहीं सकता किसी के साथ ना हुआ हो. दूसरी कंडीशन ये आती है, आपने 40 लाख का माल परचेज किया और एकदम से सडनली ऑपरेटर ने वो स्टॉक गिरा दिया. और 99% केसेस में ऐसा होता है. जब आप किसी स्टॉक में हेवी क्वांटिटी बाय करते हो उसका प्राइस नीचे क्यों आ जाता है, कभी सोचा है आपने? वो सेम टाइम नीचे लेकर आता है ऑपरेटर उसको, क्योंकि उसमें 90% जो पोजीशन बनी है वो उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएगा ही कराएगा, क्योंकि उसको भी पता है इनकी पोजीशन इंट्राडे बनी है. एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी आता है जो बहुत ऊपर लेवल पे होता है जहां पे सबकी पोजीशन दिखाई देती है. ये मैंने आपको हिंट दे दिया. अब बात चल रही थी इंट्राडे में. अब ये प्रॉफिट वाला तो मैंने आपको बता दिया. अब आ जाओ इसमें, अब निगेटिव वाले में. आपके अकाउंट में 5,000 शेयर बाय किए, सडनली वो 5 रुपए का फॉल आ गया. 5 रुपए का फॉल आने का मतलब 25,000 का लॉस और 7,500 रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे आप ब्रोकरेज और गवर्नमेंट के टैक्सेस. ये होता है इंट्राडे. अब आपको डिसाइड करना है रिस्की कौन सा है, कहां रिस्क नहीं है, कौन सा रिस्क वो रिस्की सेगमेंट है. दूसरी बात करता हूं डिलीवरी की. मैक्सिमम बड़ी कंपनीज के एडवाइजर या आरएम रिलेशनशिप मैनेजर कभी भी आपके पास मीटिंग करने के लिए आएंगे, उनकी पहली लाइन होगी
सर हम ऑप्शन और फ्यूचर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते सर? बहुत ज्यादा रिस्की है। वहां पर जो नया क्लाइंट होता है वो इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे बेनिफिट की बात कर रहा है, पहले ही मुझे ये रिस्क बता रहा है। वो बोलता है सर हम डिलीवरी बेस्ड काम करेंगे। आजकल मार्केट बिल्कुल बुल रन चल रहा है, ठीक है, नो डाउट। सर हम बीटीएसटी करेंगे। अभी बीटीएसटी क्या होता है? बाय टुडे सेल टुमारो। ये निकलती कैसे है कॉल्स में आपको बताता हूं। जो टॉप गेनर होते हैं, टॉप 5 गेनर होते हैं इंट्राडे के आज के, उनमें से 2 को सेलेक्ट करके कंपनी बीटीएसटी बना देती है, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है ना। उनका एक छोटा सा पैरामीटर आता है, उस पर वो फिट हो जाता है, वो कंपनी ने सर्कुलेट कर दिया। अब आपका रिलेशनशिप मैनेजर आपको कॉल करेगा, ये डिलीवरी वाले के लिए बता रहा हूं मैं, उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए थे, वो बोलता है डिलीवरी वाले को फोन करके, सर एक काम करते हैं, इस कंपनी के शेयर्स की बीटीएसटी आई है, आज बाय करेंगे, कल सुबह ही निकल जाएगा। अब वो एडवाइजर आरएम जो भी बोलते हैं, वो कन्विंस कर लेता है क्लाइंट को 30 लाख की, 25 से 30 लाख की डिलीवरी उठाने के लिए। क्लाइंट खुश हो जाता है, क्लाइंट बोलता है ठीक है, ये तो मेरा बहुत बेनिफिट होगा, अगर हमने कल सुबह हमें 10 रुपए मिल जाते हैं। वो उस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करता है। अब जो ब्रोकरेज लगेगी वो लगेगी 30 लाख पे आपकी, जो चार्जेस लगेंगे वो 30 लाख से टर्नओवर पे लगेंगे। पहले ये सुन लीजिए, पहली चीज तो ये हो चुकी है कि डिलीवरी के ब्रोकरेज इंट्राडे की ब्रोकरेज से 10 गुना होती है। अगर नॉर्मल बड़ी कंपनीज कोई भी 50 पैसे से कम चार्ज नहीं करती है, तो जो भी ब्रोकरेज लगेगी आपकी अगले दिन वो ब्रोकरेज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगी। इतना मान के चलिए, अगर आप 2 रुपीज ऊपर भी निकलते हैं अपनी पोजीशन को, तब भी आपको प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये हो सकता है कि जो प्रॉफिट आपको दिखाई दिया 10 से 12 हजार रुपए, वो ब्रोकरेज में कन्वर्ट हो जाए पूरा, ठीक है। ये तो हो गई आपके फेवर की बात, जब पोजीशन आपके अकॉर्डिंग खुली है। अगर वही पोजीशन मार्केट किसी निगेटिविटी से कोई न्यूज आ जाए, मार्केट नीचे खुल जाए और जो शेयर्स आपने बाय किया है वो 10 रुपए नीचे खुल जाए, तो 50,000 का तो आपको लॉस होगा, और 10 से 15 हजार रुपए की ब्रोकरेज और टैक्सेस मिला के आप दोगे अलग से। ये हो गया डिलीवरी का। तीसरा आ जाता हूं एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में। अभी के लिए इतना समझिए, इसको समझिए अच्छे से, अंडरस्टैंड कीजिए कैसे बड़ी कंपनीज आपको चूना लगा रही है डिलीवरी ट्रेडिंग बोलकर। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी एमटीएफ के बारे में। एमटीएफ बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, मिलूंगा मैं आपसे जल्दी। उस वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।